नमस्कार। भारत का अभी हाल ही में 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया। इसी से संबंधित हम लोग करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि भारत का 101 रामसर साइट जो है 2026 में किसे घोषित किया गया। आप जानते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले जब 2 फरवरी था, तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे भारत में 100वां रामसर साइट जो है घोषित किया गया था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जून में किया गया था, 5 जून को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे ये पूछा जा सकता है। अब आपको बता दें होना चाहिए कि भारत का 100वां जो रामसर स्थल था वो कौन सा था। तो आपको ये जो है से जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का है, यानी यूपी का। इसे भारत का 100वां यानी 100 रामसर साइट घोषित किया गया था। वहीं 99 शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जो कि ये भी आपका जो है से उत्तर प्रदेश का था। ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पूरे एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट या रामसर स्थल भारत के पास है। ये भी फैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था और ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था, रामसर कन्वेंशन। इसलिए इसे रामसर स्थल आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए दिया जाता है, बचाया जाता है और ये वैश्विक स्तर पर इसे मान्यता दिया जाता है। और सरकार के स्थान जो ध्यान है इसके और आकर्षित करके, इसमें इन्वेस्ट करके इसे कंजर्वेशन में बढ़ावा दिया जाता है। ये पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि 2 फरवरी को हम लोग हर साल जो है से आर्द्रभूमि या वेटलैंड्स डे मनाते हैं वर्ल्ड में, विश्व लेवल पे। वहीं भारत में रामसर स्थल अब संख्या बढ़ के 100 से हो गया 101। 100 वाला जो है आपको इसे सुरहा ताल भी कहते हैं और वही शेखा झील भी यूपी का था। और फिर इसी तरह से टांडी और पटना पक्षी अभयारण्य भी जैसे 97 और 98 रामसर स्थल था। अगर हम बात करें कुछ रामसर साइट के बारे में, तो ये 1971 में इसका स्थापना हुआ। रामसर कन्वेंशन ईरान के शहर रामसर में हुआ, इसलिए रामसर स्थल कहते हैं, साइट कहते हैं। लेकिन ये प्रभावी हुआ 1975 से, लेकिन भारत ने इसमें 17 किया, साइन या सिग्नेचर किया 1982 में। तो हम लोग यहाँ पे एक डेट लाइन देखें कि रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में और वहीं जो है से ये प्रभावी होता है 1975 में। भारत इस पर साइन करता है 1982 में। तो ये सारे फैक्ट जो है से इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक एक करके प्रश्नों को आज देखेंगे कि 101वां रामसर स्थल क्या है। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा घोषित भारत का 101वां यानी 101 रामसर स्थल या रामसर साइट, यहाँ ग्लोब झील। तो ग्लोब या ग्लैक झील जो है से लेक है, किस राज्य में है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का याद रखिएगा, बी होगा अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश के अपने आप में उद्भूत है और इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि जो ग्लोब झील है या ग्लैक झील है, ये आपको बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का यह पहला रामसर साइट है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि ग्लोब झील अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 2 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, यानी कि लोहित में हो जाएगा। याद रखिएगा ग्लोब झील या ग्लोब लेक जो है, ग्लोब्स लेक, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में है। ये फिर आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि ग्लोब झील अरुणाचल प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। तो 3 का करेक्ट आंसर होगा कामलोंग वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व। फिर आपका देखिए अगला है कि कामलोंग वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। 4 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 2016 सितंबर के मंथ। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। यानी कि अगर हम बात करें जो ग्लोब झील है, यहाँ पूछा गया था कि ग्लोब झील जो अरुणाचल प्रदेश में है यह किस संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व के भीतर आता है। तो कामलोंग वन्यजीव अभयारण्य या टाइगर रिजर्व। अब यह वही पूछा जा रहा है कि कामलोंग वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। तो ये सितंबर 2016 में किया गया था। वहीं अगला प्रश्न है कि कामलोंग वन्यजीव अभयारण्य और ग्लोब झील क्षेत्र किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। तो ये एक हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। 5 का करेक्ट आंसर भी होगा पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट, यानी कि पूर्वी, अब बोल सकते हैं ईस्ट हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर आपका वहीं अगला प्रश्न है कि
अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, ये किस तिथि को अस्तित्व में आया था और जिसके आधार पर प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं? तो ये 2 फरवरी 1971 को, क्योंकि रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ और इसी के आधार पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपका रिवीजन होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए होगा। आप याद रखिएगा 16 सितंबर को जो है से यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, आप याद रख सकते हैं, ओजोन संरक्षण के लिए, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो 16 सितंबर 1987 का डेट भी याद रख सकते हैं। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन में औपचारिक रूप से शामिल हुआ था? तो ये 1 फरवरी 1982 को, जो हम आपको बता चुके हैं। हालांकि रामसर कन्वेंशन 1975 से प्रभावी होता है, 1971 में इसका कन्वेंशन होता है और भारत जो है इस पर साइन करता है 1982 में 1 फरवरी को। वर्ष 1981 में घोषित भारत के प्रथम 2 रामसर स्थल यानी रामसर साइट कौन से थे? तो 8 का यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का चिल्का झील एक लेगून झील है खारा पानी का, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी आप याद रखिए। अगर कुछ एडिशनल की बात करें तो लोकटक झील जो है मणिपुर में है, और रेणुका झील आपका जो है हिमाचल प्रदेश में है। सबसे छोटा आप बोल सकते हैं आर्द्रभूमि झील है या आर्द्रभूमि साइट है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में। वुलर झील मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर में। सांभर झील जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ये राजस्थान में है। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्तमान में भारत में किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में रामसर स्थल यानी रामसर साइट मौजूद है? तो 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, ये तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर साइट है या आर्द्रभूमि क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा रामसर स्थल क्रमशः कौन सा है? 10 का करेक्ट आंसर भी होगा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल का, ये एरिया के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। और रेणुका झील जो हिमाचल प्रदेश में है, ये रामसर साइट जो है सबसे छोटा है, ये आपको याद रखना है। हालांकि चिल्का झील, लोकटक झील, वेमनाड झील, सांभर झील, सुंदरबन, चिल्का झील, ये सब सारे को दिया जा चुका है, आपको सारे इसमें मालूम होना चाहिए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को भारत का 100वां रामसर स्थल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुरहाताल किस जिले या किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के ये बलिया जिले का था। 11 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। उत्तर प्रदेश के बलिया का जो है 5 जून यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर भारत का 100 यानी 100वां रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार सुरहाताल को घोषित किया गया था। वहीं आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में आर्द्रभूमि वेटलैंड्स कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। यह मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का हिस्सा है? तो आपका 12 का आंसर होगा क्लाइमेट मिटिगेशन। क्लाइमेट मिटिगेशन मतलब ये जलवायु को जो है अनुकूल बना रहा है, क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है, उसके कंजर्व में हेल्प कर रहा है। तो क्लाइमेट मिटिगेशन से इम्पॉर्टेंट है, यानी आर्द्रभूमि जो है कार्बन सिंक, कार्बन को सोखने के काम करती है। ग्लोब झील या ग्लोब लेक आसपास लगभग कितनी ऑर्चिड, तो ऑर्किड या ऑर्किड प्रजातियां पाई जाती है? 13 का आंसर आपका सी होगा, 49 प्रजातियां पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है कि आर्द्रभूमियों के द्वारा अतिरिक्त वर्षा जल का अवशोषण कर बाढ़ की तीव्र को कम करना और सूखे के समय जल उपलब्ध कराना किस नीति को दर्शाता है? तो 14 का आंसर आपका ये होगा क्लाइमेट एडेप्टेशन, यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन या अनुकूल आप बोल सकते हैं। आपका वहीं इस वीडियो का सबसे लास्ट और अंतिम है कि भारत के 101वां रामसर स्थल की घोषणा के पश्चात देश में रामसर स्थलों की कुल क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 15 का आंसर सी होगा 13,87,612 हेक्टेयर। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे से प्रश्नों को कंप्लीट किए, आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग जो है ये टॉपिक आपको आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा, जब तक का जो है 102वां रामसर स्थल घोषित ना कर लिया जाए तब तक ये आपका पूछता रहेगा, क्योंकि यही अभी सबसे ज़्यादा हॉट और बर्निंग टॉपिक रहेगा रामसर साइट में। तो चलिए आपसे क्वेश्चन है, आप ज़रूर बताइए कि हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा घोषित भारत का 101वां रामसर स्थल ग्लोब झील या ग्लोब लेक किस राज्य में स्थित है? तो ये कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।